सबसे पहले हम यहाँ पर गेट इसको देख रहे हैं, इम्प्रोवाइज मेथड से बनाया गया है। 3 लकड़ियों से बनाया गया ये गेट है। और ये जो आप देख रहे हैं, जब कैंप के दौरान इंस्पेक्शन होती है तो ये जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, हर चीज़ के अलग अलग मार्क्स मिलते हैं इंस्पेक्शन के दौरान। तो ये गेट के ऊपर जो ये पुरानी चुन्नियाँ हैं घरों में जो औरतों के पास होती हैं, ये जो हमारी गाइड्स हैं वो लेकर के आई हैं, उन्हीं के द्वारा ये सजाया गया है। यानी कि कम से कम उपलब्ध सामान होने पर भी एक ऐसा कैंप लगाना, रेजिडेंशियल ऐसा तरीका बनाना, दिखाना जिससे कि बच्चा खुद भी समझ सके और ये स्किल है, स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। ये मुख्य द्वार से हम आपके सामने अभी जाएंगे। आगे जाते हुए मैं आपको एक एक गैजेट के बारे में जानकारी बताऊंगा। नमस्कार, मैं अरुण कुमार और आज हम हैं मधुबन में पुलिस एकेडमी। यहाँ पे स्कूल है DAV पुलिस पब्लिक स्कूल और यहाँ लग रहा है भारत स्काउट्स और गाइड्स का बेसिक ट्रेनिंग कैंप। CBSE स्कूल के टीचर्स जो स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन की भूमिका निभाएंगे, उनके लिए यहाँ पे एक बेसिक ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है। और हमारे सामने यहाँ पे जो काम आप देख रहे हैं, ये बेसिक ट्रेनिंग में काम आने वाली टेंट पिचिंग और गैजेट मेकिंग का ये काम है। और MM पब्लिक स्कूल असंध के विद्यार्थी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अपने शारीरिक शिक्षक और एक पत्रकार सुरेश कुमार फौजी के नेतृत्व में ये इन विद्यार्थियों ने ये टेंट यहाँ लगाए हैं, टेंट पिचिंग की है और बहुत सारे गैजेट्स बनाए हैं। तो देखिए इनकी क्या अहमियत है और कैसे ये बनाए गए हैं। स्काउट और गाइड जो है, ये विद्यार्थियों में बहुत सारे स्किल जो हमारे जीवन में काम आते हैं उनको सिखाती है। और ये स्किल्स आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। हमारे साथ इन विद्यार्थियों के स्काउट मास्टर और बहुत अच्छे अध्यापक और एक पत्रकार सुरेश कुमार फौजी साहब हैं। हम उनके साथ आपकी बात करवाते हैं और परिचय करवाते हैं इन गैजेट्स का और टेंट पिचिंग के काम का। विद्यार्थियों से भी हम बात करेंगे। तो लीजिए बात कीजिए सुरेश कुमार फौजी साहब से। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरेश कुमार फौजी, स्काउट मास्टर MM पब्लिक स्कूल असंध। आज आपके सामने DAV पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन से आपके सामने बातचीत कर रहा हूं, जहां पर बेसिक जो स्काउट का कैंप है वो कैंप लगाया गया है, जिसमें पूरे जिला करनाल के जो स्काउट मास्टर हैं, गाइड कैप्टन हैं, बच्चे हैं, स्काउट गाइड हैं, ट्रेनिंग के लिए वो आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हरियाणा के SOC श्री LS वर्मा और जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे, DOC सियाराम शास्त्री, अरुण कहरबा, सरवन सिंह और मैं सुरेश फौजी इस ट्रेनिंग टीम का हिस्सा रहे। लेकिन आज में जो बेसिक जो कोर्स होता है, कैंप होता है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा कि इसमें क्या बताया जाता है। और ये स्काउटिंग है। स्काउटिंग एक अच्छा इंसान, देश में अच्छे नागरिक पैदा करने की मुहिम है स्काउटिंग। और इसको शिक्षा विभाग से जोड़ करके लिया गया ताकि आने वाले ये नौनिहाल अपने देश को तरक्की कर सके, अपने देश में आने वाले जो ये अच्छे नागरिक पैदा हों और देश के रंग और रूप अलग ही दिखाई दे। तो आज मैं इस बात की आपके सामने पुष्टि करता हूँ कि ये जो लगाया गया है, सबसे पहले हम यहाँ पर गेट इसको देख रहे हैं, इम्प्रोवाइज मेथड से बनाया गया है। 3 लकड़ियों से बनाया गया ये गेट है। और ये जो आप देख रहे हैं, जब कैंप के दौरान इंस्पेक्शन होती है तो ये जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, हर चीज़ के अलग अलग मार्क्स मिलते हैं इंस्पेक्शन के दौरान। तो ये गेट के ऊपर जो ये पुरानी चुन्नियाँ हैं घरों में जो औरतों के पास होती हैं, ये जो हमारी गाइड्स हैं वो लेकर के आई हैं, उन्हीं के द्वारा ये सजाया गया है। यानी कि कम से कम उपलब्ध सामान होने पर भी एक ऐसा कैंप लगाना, रेजिडेंशियल ऐसा तरीका बनाना, दिखाना जिससे कि बच्चा खुद भी समझ सके और ये स्किल है, स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। ये मुख्य द्वार से हम आपके सामने अभी जाएंगे। आगे जाते हुए मैं आपको एक एक गैजेट के बारे में जानकारी बताऊंगा। अरुण जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको, जो ये बाउंड्री की गई है, ये अपने टेंट पिचिंग के दौरान बाउंड्री इसलिए की जाती है ताकि
अपना ये एरिया बन सके और अपना एरिया रह सके और इस एरिया की हम जिम्मेवारी ले सकें, चाहे वो साफ सफाई की जिम्मेवारी हो, चाहे वो ड्यूटी की जिम्मेवारी हो और चाहे उसके रख रखाव की जिम्मेवारी हो। ये बाउंडेड एरिया करना सबसे पहले ज़रूरी है। और कई बार कैंप में तो अधिकारियों के द्वारा, ट्रेनर के द्वारा एरिया बांट दिया जाता है कि आपका ये एरिया होगा, तो इसलिए सबसे पहले एरिया को बाउंडेड किया जाता है, बाउंड्री की जाती है, जो कि हमने बांस की फट्टियों से और रस्सी से इसको बनाया है। दूसरा, मेरी गाइड को आप देख रहे हैं, मेरी गाइड टीम यहाँ पर मेरे साथ आई है, गाइड कैप्टन आई है। ये सबसे पहला जो बेसिक में कैंप है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं एडवांस में और हिमालय वुड बैच में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये छोटा सा सिलेबस है। ये एक स्टिक के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा दर्शकों कि अगर हमारे पास सिर्फ एक स्टिक है और कम से कम सामान है, हमारे पास चद्दर है, त्रिपाल है, पन्नी है, तो हम उसके द्वारा किस प्रकार अस्थायी रूप का ये टेंट हम तैयार कर सकते हैं धूप से, बारिश से बचने के लिए। दोनों गाइड मेरी सामने बैठी हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इनका खिला हुआ चेहरा है, क्योंकि इनका चेहरा खिलने का भी एक कारण है अरुण जी, क्योंकि ये काम इन्होंने खुद किया है। और जब बच्चा कोई भी काम खुद करता है तो स्किल डेवलपमेंट उसकी होती ही होती है, तो ये काम इनके द्वारा किया गया है। नंबर 2, अगर मैं गैजेट यहाँ पर दिखाऊं तो ये टेंट था एक लकड़ी के ऊपर, ये गैजेट है। ये जब हम फील्ड में जाते हैं या तारा देवी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो वहाँ पर हम कोई भी जूता को या किसी भी सामान को, इसको 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। शू रैक के तौर पर भी कर सकते हैं, अगर लकड़ियाँ बड़ी हैं तो इसको डबल भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये लगेज का काम भी करता है, इसके ऊपर बैग वगैरह रख सकते हैं। और इसका रखने का फ़ायदा ये है, क्योंकि जब हम जंगल में हैं, घास में हैं, तो कोई भी कीड़ा कांटा या इस प्रकार का नुकसान देने वाला कोई जीव जंतु हमारे बर्तनों में, कपड़ों में या हमारे बैग्स के अंदर ना जाए। और इसके बाद दूसरा जो ये गैजेट बनाया है, इसको हम बर्तन स्टैंड के तौर पे भी ले सकते हैं। स्काउट पीयूष हमारे सामने इस टाइम खड़े हैं, जो कि इसमें काफ़ी मदद की है इन्होंने। ये बर्तन स्टैंड के तौर पे भी काम लिया जा सकता है, यहाँ बर्तन रखे जा सकते हैं, उसके बाद लगेज रखा जा सकता है, कपड़े रखे जा सकते हैं। और ये जो ऊपर हैं गिलास वगैरह, इसके ऊपर उल्टे मुंह करके यहाँ पर अरुण जी रखा जा सकता है, जो कि ज़रूरत का सामान है। आसानी से कहीं भी लकड़ियाँ तो मिल जाएंगी, लेकिन बाज़ार के अंदर, बाज़ार से दूर शहरों में जाने के बाद ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। अभी दूसरे गैजेट की तरफ मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा, इसको हम कमांडो ब्रिज बोलते हैं। कमांडो ब्रिज मीन्स, इसको एक टेम्परेरी ब्रिज बताया गया है कि जब आप ये मान लीजिए कि ये किसी नदी नाले को पार करने के लिए हमारे पास सिर्फ रस्से हैं और लकड़ियां हैं, लेकिन नदी नाला पार नहीं हो सकता, तो जो विशेष कमांडो होते हैं वो नदी नाले के दूसरे छोर पर जाकर इस प्रकार का प्रबंध करते हैं। ये लकड़ी सिर्फ आपको दिखाई गई है, यहाँ हम एक दूसरे पेड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं नाले से दूसरी तरफ। तो ये जो रस्सी है यहाँ पर, यहाँ से चढ़ने के लिए कमांडो यहाँ से चढ़ेगा, स्काउट यहाँ से चढ़ेगा, यहाँ नीचे के उसके पैर होंगे और ऊपर से पकड़ने के बाद वो धीरे 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 आगे बढ़ता हुआ यहाँ तक ये नदी नाले को क्रॉस करेगा, और इस रस्सी के लास्ट रस्सी के साथ इसकी सहायता से यहाँ से वो चला जाएगा। विशेष तौर पर इस यहाँ पर जो लकड़ी दिखाई गई है, नदी नाले के दोनों तरफ पेड़ का इस्तेमाल यहाँ पर, या स्थायी कोई ऐसी चीज़ हो जो कि वजन उठा सके, उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको एक गैजेट और दिखाना चाहूँगा, ये है इम्प्रोवाइज मेथड से बनाया हुआ स्ट्रेचर। ये दिखाने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए ये इस्तेमाल किया गया है कि अगर हमारे पास सिर्फ 2 लकड़ियां हैं और कोई सामान नहीं है, स्ट्रेचर हर जगह नहीं होता, और बड़ा स्ट्रेचर मान लिया किसी को चोट लगी है, ढूंढने जाएंगे जब तक कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना समय किसी के पास हो इमरजेंसी में। तो हमारे पास अगर एक चद्दर भी है तो इस चद्दर से बनाया गया, इसको इस प्रकार लपेटा गया है दोनों तरफ से, और लपेटने के बाद में इसकी विशेषता क्या रहेगी कि जो ये कोने हैं इनको सील करना पड़ेगा। ये जैसा कि हमने रस्सी से किया ना, सील करना पड़ेगा। अगर सील नहीं किया तो ये पेशेंट के या रोगी के इसके ऊपर डालने के बाद में निकल सकता है, इसको सील करना पड़ेगा। अगर सील करने के लिए भी कुछ नहीं है तो चद्दर की या कपड़े की गांठ लगाई जा सकती है, या बिल्कुल भी कुछ नहीं है, इतना जल्दी में एक्शन लेना पड़ा है तो इसको हाथों से दबाया जा सकता है। तो इस प्रकार ये स्ट्रेचर लेके स्काउटिंग में सारी चीज़ें इसलिए सिखाई जाती हैं क्योंकि फर्स्ट एड है, गैजेट है और कुछ है, ये घर के
में भी काम आने वाली चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों से सीख करके अपने घर में शू रैक बना सकते हैं, इस प्रकार इमरजेंसी में फर्स्ट एड दे सकते हैं। जो भी इस प्रकार की चीज़ें एक अच्छा नागरिक बनाने की जो पहल है स्काउटिंग के जन्मदाता लॉर्ड बीपी ने जो दी थी, ये आज चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। लेकिन आज जो ये कैंप है, इस कैंप में इस प्रकार से टीचर तैयार किए जा रहे हैं ताकि वो आने वाले भविष्य को तैयार किए जाए। और ये कैंप करनाल जिले में लगा हुआ है, बेसिक कैंप। उसके बाद अरुण जी, ये जो तीसरी जो ये गैजेट मैं आपको दिखाऊंगा, ये अगर हमारे पास एक चद्दर है और लकड़ी 3 है, 5 लकड़ी का भी बनता है, लेकिन बेसिक के हिसाब से बहुत कम सिलेबस होता है, बच्चों को सिर्फ एक आदत डालने का काम होता है। तो ये एक चद्दर और 3 लकड़ी से बनाया गया टेंट है। इसमें कुछ देर के लिए रह सकते हैं, टेम्परेरी टेंट पिचिंग होती है ये, और इसमें अपना सामान भी रखा जा सकता है। और ये सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को इसलिए होती है क्योंकि ये खुद बनाते हैं। और जो इंसान लर्निंग बाय डूइंग करने के साथ साथ जो सीखेगा, वो एक सबसे बड़ी बात होती है। और यही एक स्काउट का नियम है, यही स्काउट का धर्म है। क्योंकि स्काउटिंग क्या सिखाती है, स्काउट के 3 जो नियम है वो क्या है? ड्यूटी टू सेल्फ, समय के प्रति जागरूक होना, ड्यूटी टू अदर्स, दूसरों के प्रति जागरूक होना, दूसरों के काम आना, और ड्यूटी टू गॉड, यानी कि अपने जिस भी देवी देवता, इष्ट देवता, जिस भी धर्म को हम मानते हैं उसके प्रति अपना ध्यान रखते हुए समाज में ऐसे काम करना ताकि हम आगे बढ़ सके और हमारा देश, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर जो आज कैंप का था, सभी टीचर्स देखने आए थे, सभी के द्वारा इन बच्चों को पीठ थपथपाई गई, जिससे कि इनका हौसला बढ़ा। और मैं अरुण जी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग भी हुई थी आज। आप जरा क्लोज कर थोड़ा सा दिखा सकते हैं कि डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में जो आज फ्लैग होस्टिंग हुई थी, तो ये झंडा आप देख सकते हैं, झंडा गीत था, गाया गया था। एलएस वर्मा और डीओसी सियाराम यहाँ पर उपस्थित थे जिस वक्त ये टीचर्स का कैंप किया गया था। तो बाकी ये पूरी की पूरी जो जानकारी दी है, शायद लोगों के लिए, स्काउटिंग के लिए ये सहायक सिद्ध होगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। और जो भी दर्शक इस वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए और आने वाले काम करने वाले टीचर्स को ये काम आ सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं गाइड श्रुति एमएम पब्लिक स्कूल की तरफ से आज यहाँ पे करनाल के पास मधुबन डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में आज हमारा कैंप लगा है। हमें यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है ये सब बनाकर, और हमारा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। हम ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। मैं सेजल एमएम पब्लिक स्कूल से यहाँ मधुबन कैंप में आई हूँ, जहाँ हमें हमारे स्काउट मास्टर मिस्टर सुरेश सर लेके आए हैं, और उन्होंने हमें यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनाने सिखाई हैं, गैजेट्स बनाने सिखाए हैं। और हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर मिस्टर आरवी भारद्वाज सर ने भी हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम बार बार यहाँ कैंप्स में आए और कुछ नया सीखें। और मैं अपने स्काउट मास्टर मिस्टर सुरेश सर और डायरेक्टर सर दोनों का बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुज, और आज मैं यहाँ मधुबन में खड़ा हूँ जहाँ डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में अपने अध्यापक स्काउट मास्टर सुरेश फौजी के साथ आया हूँ। और यहाँ पर आज सर हमें बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में हमें पता चला, जो कि हमारे भविष्य में हमें काम आएंगे, हम जिससे के ज़रिए हम हमारे भविष्य में हम कामयाब हो सकते हैं। कोई हम एमरजेंसी बजाय हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे डायरेक्टर सर है, उन्होंने हमें इस काम के लिए बहुत ही प्रोत्साहित किया है कि आप वहाँ पर जाओ, अपने स्कूल का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो, अपने सर का नाम रोशन करो और बहुत सारी चीज़ों सीखो। इसलिए मैं अपने स्काउट मास्टर सुरेश फौजी सर का और अपने आरवी भारद्वाज डायरेक्टर सर का थैंक यू अदा